सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्थेंथोक्लीनियोनिमियासिस के बारे में। इसका जितना बड़ा नाम है उतनी ही रेयर ये प्रॉब्लम है और उतने ही सीरियस ये केसेस दिखाती है। ये एक रेयर टॉपिकल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कहने का मतलब ये सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पे पाई जाती है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा, इसको एक पैरासाइट कॉज करता है जो कि फिलियारिल डिजीज़ के पैरासाइट से मेल खाता है। अगर आप फिलियारिल डिजीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे आगे आने वाली वीडियोस में मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब मैंने आपको बताया कि ये टॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, यानी बहुत स्पेसिफिक रीजन्स में पाई जाती है। इसी वजह से ये बीमारी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में देखी जाती है और उसके बाद एशिया में। अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों की। सबसे पहला, इस बीमारी में हमें जॉइंट पेन हो सकता है, यानी जोड़ों में दर्द। दूसरा, स्किन ईचिंग, यानी स्किन पे रैशेस, रेडनेस और ईचिंग होगी। तीसरा, आईज में ईचिंग होगी। चौथा, खाना खाने का मन नहीं करेगा और भूख मर जाएगी। पांचवा, नींद नहीं आएगी या फिर हमें पूरे टाइम चक्कर, नौजिया, वॉमिटिंग रहेगी। इसके बाद एनलार्ज्ड स्प्लीन एंड लिवर देखने को मिल सकता है अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो। इसके बाद चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, साथ साथ जनरलाइज मस्कुलर पेन, ये बहुत तरीके के पेन हमें इस प्रॉब्लम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी जांच कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, इसलिए इसके अंदर खून की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जब हम ब्लड कल्चर कराते हैं, साथ साथ कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC कराते हैं, तो उसके अंदर हमें WBC का रेट बढ़ा हुआ मिलता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, इसका अगर काउंट ज़्यादा होता है तो वो हमें ये दर्शाता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई बीमारी होगी तो उसमें हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है ईसनोफिल सेल, उसका काउंट बढ़ जाता है। इसके बाद हम एक्सरे, CT स्कैन से ये पता लगा सकते हैं कि उसको जो ये दर्द है उसका क्या कारण है। साथ ही साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई और कारण ना हो। अब क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है, इसको भी रूल आउट करना है, तो इसलिए हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, DNA टेस्टिंग कराते हैं, ताकि हम इसको और बाकी बीमारियों से अलग कर पाएँ। क्योंकि एक ये रेयर बीमारी है, इस वजह से इसको जेनेटिक टेस्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये बीमारी एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी हो सकती है, तो उसके अंदर उसके बच्चे तक ये ना पहुँचे, उसके लिए एमनियोसेंटेसिस एंड अल्ट्रासाउंड कराना भी ज़रूरी है। तीसरा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें अंदर के जितने भी स्प्लीन और लिवर का उसका पता चलता है। यूजुअली देखा जाता है नॉर्मल से नॉर्मल इन्फेक्शन के अंदर भी लिवर और स्प्लीन एनलार्ज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी हमें अल्ट्रासाउंड पे लिवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो है मेडिसिन्स। हम इसके अंदर पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए मेडिसिन्स दे सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग की मेडिसिन, पेन किलर्स दे सकते हैं, इन्फ्लामेशन को रिलैक्स करने के लिए NSAIDs दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है और उसको स्लीप डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और उसकी एनोरेक्सिया यानी भूख मिटी होती है, तो इन सब केसेस में हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। प्रॉपर डाइट उसको देनी ज़रूरी है। इसके बाद साथ साथ हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं,
कभी कभार पेट के कुछ इससे इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि हमें उसको सर्जरिकली रिमूव करना पड़ता है। ऐसी सर्जरीज़ को हम गैस्ट्रोटोमी बोलते हैं, यानी पेट को काटना। हम इसके अंदर पेट के छोटे से सेक्शन को काटते हैं और बाकी सेक्शन को स्टिच कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजियोथेरेपी। इस केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको इसके अंदर जनरलाइज मस्कुलर पेन होता है। ऐसे केसेस में जहाँ जॉइंट पेन है, जनरलाइज बॉडी पेन है, जनरलाइज मस्कुलर पेन है, तो उस कंडीशन में आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बेटर पोस्चर यानी बैठने के तरीके, लेटने के तरीके, अपने काम को ढंग तरीके से करने के तरीके बताता है, एर्गोनॉमिक केयर बताता है, साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस सिखाता है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे जाके फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं, साथ साथ इस पेन को भी ओवरकम कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको नीचे दिए गए नंबर पे अवेलेबल हूँ, आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।